नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। आज अपने जो रीजनिंग की है वो 3 यूनिट है अपने पूरी कर चुके हैं। आज ये अपने चौथी यूनिट है। कौन सी यूनिट? चौथी यूनिट है। ये 4th यूनिट है जिसका नाम है वेन आरेख। वेन आरेख है जो कि रीजनिंग का एक बेस्ट यूनिट है। ये अपने आप समझेंगे वेन आरेख होता क्या है। देखो अपने को क्या है, एक तो डायग्राम दे दिया जाएगा और उसके आधार पर अपने को बताना होगा कि भाई वेन डायग्राम है जो इसका क्या होगा। अब देखो, जैसे मैं आपको उदाहरण के थ्रू बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कुर्सी और मेज, क्या कह दिया? कुर्सी और मेज, और एक में लिख दिया मैंने फर्नीचर, ठीक है। तो आप दिमाग लगाओ कि कुर्सी और मेज क्या है, दोनों एक तरह के इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद में देखो कुर्सी और मेज क्या है, फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। अपने फर्नीचर का बोलते ही देखो पलंग आता है, कुर्सी आती है, मेज आता है, सारा कुछ आता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर की कैटेगरी में सबसे बड़ा फर्नीचर, उसके अंदर क्या आती है, कुर्सी भी आती है और मेज भी आती है। तो ये ऐसे होगा, इसे अपने क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। तो आइए अब अपने शुरू करते हैं वेन डायग्राम की यूनिट। तो ये लो दोस्तों, अपने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सब्जियां, आलू और पत्ता गोभी। तो इसमें अपने को देखो कौन सा वेन डायग्राम आएगा। इसमें देखते हैं कि पहले क्या दे रखा है, सब्जियां। तो ये देखो सब्जियां बड़ी होती है और उसके अंदर आलू और पत्ता गोभी, ये हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि आलू और पत्ता गोभी अलग अलग सब्जियां हैं, पर आती किसमें, सब्जियों के अंदर है। जब अपने बाजार जाते हैं तो अपने क्या बोलते हैं कि सब्जी लेकर आ रहे हैं। तो सब्जी के अंदर कोई भी सब्जी हो सकती है, आलू, गोभी, मटर, जो भी है। तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा और ऐसा किसमें, सिर्फ बी के अंदर है। ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, मेज, कुर्सी, फर्नीचर। जो अभी आपको एग्जांपल मैंने बताया था, ये वो सेम का सेम क्वेश्चन है। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि फर्नीचर, देखो इसमें सबसे बड़ा फर्नीचर हो गया, उसके अंदर ये देखो मेज हो गई, एक कुर्सी हो गई। तो आते किसकी कैटेगरी में, फर्नीचर की कैटेगरी में, इसलिए अपने उत्तर बी राइट हो जाएगा इसका भी। देखो दोस्तों, अब ये तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, सप्ताह, दिन और वर्ष। अब इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, सबसे बड़ा कौन होता है इसमें? देखो सबसे बड़ा होता है वर्ष, उसके बाद में सप्ताह होता है। वैसे तो महीना होता है लेकिन महीना के अंदर नहीं दे रखा। वर्ष से छोटा सप्ताह, सप्ताह से छोटा दिन। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आप कहोगे सर वर्ष हो जाएगा, उससे छोटा सप्ताह हो जाएगा, उससे छोटा दिन हो जाएगा। इसमें कौन सा है, इसमें ए राइट हो जाएगा, इसमें ए राइट हो जाएगा अपना। अब देखो दोस्तों, ये अपना चौथा क्वेश्चन आ गया है। ये कह रहा है जज, चोर और अपराधी। अब इसके अंदर देखो, क्या जज होता है वो अपराधी करता है? नहीं, जज तो अपने निर्णय करने वाला होता है कोर्ट के अंदर। उसके बाद देखो चोर है। अब देखो चोर का काम क्या होता है, चोरी करना होता है। तो चोर चोरी करता है तो वो एक तरह का क्या हो जाता है, अपराध होता है। तो अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। देखो जज तो एक अलग ही रहेगा, जज तो अपने अलग ही रहेगा, क्योंकि वो अपराध नहीं करता, वो तो एक निर्णय देता है, हो सकता है वो ऑर्डर देता है। उसके बाद देखो चोर है, वो अपराधी की कैटेगरी में आता है। तो देखो जैसे ये चोर है तो ये कोई ना कोई अपराध कर दिया है, किसी ना किसी प्रकार का अपराध किया है, तो ये चोर हो गया। अच्छा, और ये जज हो गया। तो इसमें ये वाला सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, आप देखते हैं पांचवा क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, पति, पत्नी और परिवार। अब देखो आपने देखा होगा कि एक परिवार होता है, परिवार के अंदर पति पत्नी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन इसमें बच्चे अपने को नहीं दे रखे। इसने दे रखा है कि पति, पत्नी और परिवार। तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, अपने परिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिवार। और उसके अंदर दो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, पति और पत्नी हो जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम किसमें बन रहा है, बी के अंदर बन रहा है। ये बी अपना राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब ये छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है वर्ग, आयत और बहुभुज। अब इसमें से कौन सा डायग्राम बनेगा? तो देखो वर्ग में कितनी भुजाएं होते हैं, आप कहोगे सर 4 भुजाएं होती है। आयत के अंदर कितनी भुजाएं होते हैं, आप कहोगे सर 4 भुजाएं होते हैं। लेकिन बहुभुज का मतलब क्या होता है? बहुभुज का मतलब होता है कि एक से ज्यादा भुजाएं होना। अब वो एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो ये दोनों की दोनों, देखो इन दोनों के अंदर एक से ज्यादा भुजाएं, आप कहोगे सर है। तो ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, बहुभुज की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आयत और वर्ग और बहुभुज। तो इसका डायग्राम अपने कैसे बन जाएगा, ये वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, और बहुभुज की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये 7वां प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है बस, कार और वाहन। तो बस और कार, अब मैंने कहा अपने बोलते हैं शहर के अंदर वाहन चल रहे हैं। तो वाहन का मतलब उसमें
मोटरसाइकिल भी आएगी, कार भी आएगी, बस भी आते हैं, ट्रक भी आते हैं, जो भी आते हैं, तो वो सारे सारे वाहन की कैटेगरी में आते हैं। तो वाहन तो बड़ा हो जाएगा, और उसके अंदर देखो बस और कार, ठीक है, बस और कार हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा है, सी होगा, ये सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये देखो ये 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाथी, भेड़िए और पशु। तो देखो हाथी, भेड़िए और भी जैसे शेर हो गए, ये किस किस श्रेणी में आते हैं, पशु की, जैसे गाय, बकरी, भैंस वगैरह, ये सारे के सारे जो भी आते हैं अपने उन्हें पशु भी बोलते हैं। तो ये पशु की कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी के अंदर, पशु के अंदर। तो एक हाथी हो गया, एक भेड़िया हो गया, लेकिन आते किसमें, पशु की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 9वां क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्तनधारी गाय और कौवा, तो या कौवे। तो अब इधर देखो, स्तनधारी का मतलब होता है दूध देने वाली। तो गाय क्या करती है, अपने को दूध देती है, लेकिन कौवा दूध नहीं देता, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। स्तनधारी में कौन सी आएगी, गाय आ जाएगी, लेकिन कौवा इससे अलग हो जाएगा। तो इसमें देखो कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें ये देखो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये देखो दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है औरत, माँ और विधवा। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। देखो औरत अपने किसको बोलते हैं, लेडीज होती है उनको बोलते हैं। अच्छा, औरत का मतलब औरतें माँ भी होती है और कई औरतें विधवा भी होती है। तो देखो, तो औरत तो क्या बन जाएगा, बड़ा सर्किल बन जाएगा। अच्छा, औरत के अंदर देखो एक तो औरत बन गए, और सॉरी औरत का तो बड़े वाला सर्कल बन गया है, माँ का बन गया, और एक तो इसमें विधवा का बन गया। लेकिन विधवा और माँ को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कई माएँ होते हैं वो विधवा होती है और कई माएँ विधवा नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऐसा सर्किल बनेगा, ठीक है। बड़ा वाला औरत का बन जाएगा, और ये दोनों है ये माँ और विधवा के लिए बन जाएगी। तो इस ऐसा किसमें दे रखा है, डी के अंदर दे रखा है, ये अपना उत्तर है जो राइट हो जाएगा। अब ये देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर, अध्यापक और मनुष्य। तो डॉक्टर और अध्यापक, जब कोई डॉक्टर बनता है तो वो है तो पहले मनुष्य, और जो कोई अध्यापक पहले बनता है तो वो है तो मनुष्य। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आप कहोगे सर सर्कल जो सबसे बड़ा होगा वो होगा मनुष्य का। किसका होगा, मनुष्य का। और उसमें दो हो जाएंगे, एक डॉक्टर हो जाएगा, एक अध्यापक हो जाएगा। लेकिन आते किसकी कैटेगरी में, है तो वो मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य बड़ा हो जाएगा और डॉक्टर और अध्यापक दोनों छोटे सर्कल हो जाएंगे। और इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ये डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों ये देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान, बीकानेर और भारत। अब सबसे बड़ा कौन है, भारत है। कौन सा है सबसे बड़ा देश है, जो भारत के अंदर है। ये जो भारत है, तो भारत क्या सबसे बड़ा देश हो गया। उसके बाद में देखो राजस्थान, राजस्थान क्या भारत का एक स्टेट है, एक राज्य है। अच्छा, बीकानेर आप देखोगे तो राजस्थान का एक जिला है, तो वो इस राजस्थान के अंदर आएगा, ठीक है। सबसे पहले भारत आ जाएगा, उसके बाद में उसका राज्य राजस्थान आ जाएगा, और राजस्थान राज्य का जो जिला है बीकानेर वो इसके अंदर आ जाएगा। वो इस चारों में से कौन सा है, ए होगा। तो ये ए राइट हो जाएगा इसका उत्तर। देखो दोस्तों ये जो डेटा आरेख है, ये भी एक वेन आरेख का डायग्राम, जो वेन आरेख यूनिट है उसका ये एक भाग है, ये इस वेन आरेख में ही आता है। तो देखो डेटा आरेख में अपने को ये डेटा दे दिया जाएगा। अब ये जो सर्कल है ना, पूरा सर्कल ये किस लोगों को दिखा रहा है, चीनी लोगों को दिखा रहा है। उसके बाद में ये जो सर्कल है ये चित्रकार लोगों को दिखा रहा है। ये जो सर्कल है ये दिखा रहा है संगीतज्ञ लोगों को, संगीतज्ञ मतलब गाने वाले। तो ये 3 सर्कल अपने को बता रहे हैं। अब अपने को प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रश्नों के आधार पर इन डायग्रामों को देखकर अपने को उस प्रश्नों को क्या देने, उत्तर देने। तो देखो पहला प्रश्न मैंने लिख रखा है कि चीनी जो चित्रकार है परंतु संगीतज्ञ नहीं। अब चीनी वाला सर्कल कौन है, ये अपने देखेंगे। जो चित्रकार है यानी चित्रकार में भी है, यानी इन 2 सर्कलों में आएगा, और संगीतज्ञ यानी किस सर्कल में नहीं आएगा। तो आपने देखा होगा ये जो सर्कल है ये अपने को नहीं लेना है, ये जो सर्कल है ये नहीं लेना है। अपने को चीनी और चित्रकार में देखना है, दोनों सम टाइम के कौन से, आप कहोगे सर बी है। चीनी जो चित्रकार है परंतु संगीतज्ञ नहीं है। तो देखो चित्रकार भी है और चीनी भी है, चित्रकार भी है, लेकिन संगीतज्ञ नहीं है, ये संगीतज्ञ के सर्कल से बाहर है। तो इसका उत्तर देखो, पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, बी उत्तर इसका राइट हो जाएगा। ये देखो बी आ गया। उसके बाद में देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्रकार जो न तो चीनी है और न ही संगीतज्ञ, यानी चित्रकार का सर्कल अपने को देखना है, और ना तो इस चीनी वाले में लेना और ना ही संगीतज्ञ लेना है। तो ये देखो चित्रकार में सिर्फ एफ आ रहा है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। भाई चीनी लोगों के अंदर भी नहीं आना चाहिए और संगीतज्ञ लोगों के अंदर भी नहीं आना चाहिए।
अपने सिर्फ चित्रकार में आना चाहिए, तो चित्रकार में आप कहोगे सर सिर्फ एफ आता है, तो देखो इसका एफ राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी जो संगीतज्ञ है परंतु चित्रकार नहीं है, यानी चीनी तो है संगीतज्ञ है परंतु चित्रकार नहीं, तो इस चित्रकार वाला सर्कल अपने को इससे बाहर वाले लेने, यानी चीनी और संगीतज्ञ में कौन कौन आता है, ये देखो ये तो सर्कल है, वो चित्रकार का है, तो इसमें क्या हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा डी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन। ये लो दोस्तों अपने ये प्रश्न आ चुका है। देखो ये जो वर्ग है ये किसको दिखा रहा है, लोक सेवकों को, लोक सेवक है उनको दिखा रहा है। ये जो आयत है ये किसको दिखा रहा है, ये पुरुषों को दिखा रहा है। ये जो त्रिभुज है ये किसको दिखा रहा है, शिक्षित लोगों को दिखा रहा है। और ये जो वर्त है गोल वाला ये किसको दिखा रहा है, शहरी लोगों को दिखा रहा है। अब अपने को क्या करना है, ये जो 3 सवाल पूछे हुए इनके आंसर देने हैं इसको देखते हुए। पहला कह रहा है निम्न में से कौन अशिक्षित तथा शहरी पुरुष है। अब देखो अशिक्षित यानी ये तो त्रिभुज तो किसमें आता है, शिक्षित में, यानी इससे कोई भी बाहर होगा वह अशिक्षित होगा। ये कह रहा है निम्न में से कौन अशिक्षित तथा शहरी पुरुषों के अंदर। अब देखो शहरी के अंदर वर्त है और पुरुषों के अंदर आयत आता है, तो ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 अपने ले नहीं सकते, वो सिर्फ शहरी के अंदर आ जाएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अशिक्षित तथा शहरी पुरुष के अंदर आता है, यानी शिक्षित से तो बाहर होना चाहिए लेकिन शहरी और पुरुष होना जरूरी है। तो देखो पुरुष के अंदर ये आयत हो गया अपने, तो ये 12 हो जाएंगे, और शहरी के अंदर भी आते हैं। 6 अपने ले नहीं सकते क्योंकि वो लोक सेवक के अंदर आ जाता है। 3 खाली ले नहीं सकते क्योंकि वो खाली शहरी के अंदर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 12, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो कौन शहरी लोक सेवक पुरुष है लेकिन शिक्षित नहीं। अब देखो कौन शहरी लोक पुरुष, तो देखो शहरी के अंदर सर्कल में भी आना जरूरी है और इस वर्ग के अंदर भी आना जरूरी है। कौन शहरी लोक सेवक पुरुष है, पुरुषों के अंदर भी आना चाहिए लेकिन शिक्षित नहीं है, देखो शिक्षित से बाहर होना जरूरी है। तो देखो ये जो 6 है ना, ये देखो शहरी के अंदर भी आता है, लोक सेवक के अंदर भी आता है और पुरुष के अंदर भी आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे अगले वाला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन शहरी निवासी शिक्षित पुरुष है। निम्न में से कौन शहरी निवासी, अब देखो शहरी निवासी होने चाहिए और शिक्षित पुरुष होने चाहिए। तो देखो शहरी निवासी और शिक्षित पुरुष 11 अपने लेंगे नहीं क्योंकि ये शिक्षित के अंदर नहीं आता है। ये पूछ रहे निम्न में से कौन सा शहरी निवासी शिक्षित पुरुष है, यानी शहरी निवासी होना चाहिए और शिक्षित पुरुष भी होना चाहिए। तो शहरी निवासी और शिक्षित पुरुष में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो 4 शहरी के अंदर भी आता है, पुरुष के अंदर भी आता है और शिक्षित के अंदर भी आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने थी दोस्तों वेन डायग्राम की यूनिट जो कि आज पूरी होती है। अपने 4 यूनिटें पूरी हो गई और आप अगर इसको शुरू से देखना चाहते हो सारी क्लासों को तो प्लेलिस्ट के अंदर जाना, प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासें दे रखी है मैंने, आराम से देखना उसको। लाइक नहीं किया तो लाइक करना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना और जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करना। और अपने आगे भी ऐसी अच्छी रीजनिंग की क्लास लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।